आप सबको मालूम है कि बिहार का क्या हालत था। लालू जी के और राबड़ी जी के राज, अरवल जहानाबाद का पूरा इलाका 4 बजे शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। गांव के गांव लोग छोड़ के चले गए थे, पटना में रहते थे, जहानाबाद में घर बना लिए थे, शहर बाजार में रहते थे। नीतीश जी ने आके बिहार में कानून का राज स्थापित किया। आज सब लोग अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं और अमन चैन के साथ जीवन बिता रहे हैं। सड़क का जाल बिछाया, बिजली घर घर तक पहुंचाया, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, स्कूल की बिल्डिंग बनी, शिक्षकों की कमी थी वह भी अब पूरी हुई, स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं सीना तान के बात करते हैं, सीना ठोक के बात करते हैं। मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब होता है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं। इसके पहले जो लोग जाते थे हाथ फैला के दूसरे देश के सामने खड़ा होते थे, आज मोदी जी के सामने दूसरे पूरे दुनिया के लोग हाथ फैला के मोदी जी के सामने खड़ा होते हैं। ये परिवर्तन मोदी जी ने करके दिया। आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने पूरा देश में जो उत्पादन शुरू हुआ, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हर क्षेत्र में, या रक्षा से जुड़ा हमारा अस्त्र सब में आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बना। अभी आप लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर बना शुरू हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने देखा कि जब मोदी जी ने 7 तारीख को पाकिस्तान में घुस के 9 आतंकवादी जो संगठन था और उसका जो मुख्यालय था और उसका जो प्रशिक्षण केंद्र था, जहां ट्रेनिंग देता था, जहां से हिंदुस्तान में घुसपैठ कराता था, एक को चुनकर 9 आतंकवादी संगठन का मुख्यालय मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों लोग उसमें मारे। ये मोदी जी का। और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? मोदी जी ने तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया था। मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद को समाप्त करते हैं, हम अपने देश के अंदर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, और जो पनपाने वाला पड़ोसी देश है वहां से हम आतंकवाद को समाप्त करके रहेंगे। ये संकल्प उन्होंने लिया। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने चीन का बना ड्रोन, टर्की का बना ड्रोन भेजने लगा। कहां भेजा? हमारे हवाई अड्डों को नुकसान करने के लिए, हमारे यूनिवर्सिटीज को नुकसान करने के लिए, हमारे जो विश्वविद्यालय है जहां छात्र रहते हैं वहां नुकसान करने के लिए, जो आबादी है घनी आबादी है वहां नुकसान करने के लिए। लेकिन क्या हुआ उसका प्रयास? उसका प्रयास क्या हुआ? चीन का बना और टर्की का बना हुआ ड्रोन जब पाकिस्तान ने छोड़ा तो हमारे देश का बना हुआ मिसाइल ने उसको वहीं हवा में ही उसको पटाखा छुरछुरी के तरह ध्वस्त करके गिरा दिया। एक भी हमारे देश में प्रवेश नहीं किया। ये परिवर्तन करके दिखाया। और अभी भी यहाँ ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि ये बंद नहीं हुआ, स्थगित किए हैं। और जिस दिन पाकिस्तान फिर आतंकवाद को बढ़ाएगा, हम संकल्पित हैं कि हम घुस के पाकिस्तान की सीमा के अंदर आतंकवादी से और पूरे दुनिया को उन्होंने संदेश दे दिया कि हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे, हम आतंकवाद को मिटा के दम लेंगे, मिटा के हम समाप्त करके दम लेंगे। ये संकल्प उन्होंने दिया। तो ये देश के प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री जिसने देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया,
हम सबों को ये गर्व है इस बात का कि हमारा देश का नेतृत्व उस व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है जिसने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। इस देश के लोगों को गर्व है। तो वैसे नेता आ रहे हैं 30 तारीख को। बिहार के मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 2005 में जब बिहार की सत्ता संभाला था, आप सबको मालूम है कि बिहार का क्या हालत था। लालू जी के और राबड़ी जी के राज, अरवल जहानाबाद का पूरा इलाका 4 बजे शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहता था। गांव के गांव लोग छोड़ के चले गए थे, पटना में रहते थे, जहानाबाद में घर बना लिए थे, शहर बाजार में रहते थे। नीतीश जी ने आके बिहार में कानून का राज स्थापित किया। आज सब लोग अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं और अमन चैन के साथ जीवन बिता रहे हैं। सड़क का जाल बिछाया, बिजली घर घर तक पहुंचाया, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, स्कूल की बिल्डिंग बनी, शिक्षकों की कमी थी वह भी अब पूरी हुई, स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाया। तो सारा काम नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार भी आधुनिक बिहार के निर्माता है और आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में नीतीश कुमार जी को जाना जाता है। तो इसलिए दोनों हमारे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 30 तारीख को विक्रमगंज आ रहे हैं। अब विक्रमगंज आ रहे हैं तो अरवल के लोग को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जाना चाहिए तो जम के जाना चाहिए कि देह लेके जाना चाहिए? जम के जाना चाहिए। अरवल से कितना दूर पड़ा है विक्रम? कै घंटा लगता है? 1 घंटा न 1.5 घंटा है? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा का है? भोरे 8 बजे निकल जाना है, सब लोगों को गांव गांव में न्योता पहुंचाना है। हम लोग तो आके आप लोगों को न्योता दे दिए, अब आप लोग का काम है गांव गांव जाके न्योता देना और सब लोगों को समेट के 30 तारीख को 9 बजे तक विक्रमगंज पहुंच जाना है। आई नेता सब जो बैठल है, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, इनका क्या काम है? गाड़ी घोड़ा का इंतजाम करना इन लोगों का काम है। गाड़ी घोड़ा का इंतजाम करिए, आज जो जाएगा होकर भोजन पानी के भी इंतजाम करिए। जितना लोग जाएगा सबके हाथ में एक वो खाना का पैकेट और एक बोतल पानी जरूर दीजिए। और नहीं दीजिएगा लोग भूखे जाएगा, आप भूखे लौट के आएगा तो कल जाएगा वोट मांगते तक पूछतो ना, पूछेंगे ना लोग, कहेंगे कि आए नेताजी वोट मांगे आ गेलियो हल विक्रमगंज तो भूखे गेलियो, भूखे चले। जनता का सेवा करना है, जनता को कोई कष्ट तकलीफ नहीं होना है। लोगों को हर व्यक्ति जो जाने वाला है उसके हाथ में एक खाने का पैकेट और एक बोतल पानी, गर्मी का दिन है, जरूर उसको दीजिए और गाड़ी वाहन का इंतजाम कीजिए। आज से योजना बनाइए, कहां कहां पॉइंट तय कीजिए, किस पॉइंट पर कितना गाड़ी जाएगा, वहां के जो कार्यकर्ता है उनको सूचित करिए, उनको बताइए कि आपके गांव में बस लग जाएगा, इतना बजे बस लग जाएगा और उस पर आप लोग लग जाइए और वहीं बस पर पैकेट और पानी का इंतजाम कीजिए। तो यही हम नेताओं से आग्रह करते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि आज के बाद आप लोग गांव गांव घूम के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, गांव गांव न्योता पहुंचाइए। गांव में जाए वाला के कमी ना हो, गांव में जाए वाला के कमी ना हो। मोदी जी ने और नीतीश जी ने इतना खेती कर दिया कि फसल तैयार है, अब वो फसल को काटना है तो काटने का
और खलिहान है विक्रमगंज में, खरियान तक पहुंचाने का काम नेताजी लोगों का है कि नेताजी लोग सब काम करें। ये इनसे आग्रह करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।